16 सोमवार व्रत कथा। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं उस व्रत की कथा जिसे करने से मनुष्य की अधूरी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के दुख हर लेते हैं। यह है 16 सोमवार व्रत की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब सतयुग में धरती पर धर्म प्रबल था और लोग भगवान में अटूट श्रद्धा रखते थे। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने विचार किया कि क्यों न आज मनुष्य लोक में जाकर भक्तों के जीवन को देखा जाए। दोनों हिमालय से उतरकर मृत्युलोक की ओर चले। पहाड़, जंगल, नदियां, गांव पार करते हुए वे पहुंच गए विदर्भ देश के एक सुंदर नगर अमरावती में। यह नगर ऐसा लगता था जैसे मानो स्वर्ग का एक अंश धरती पर उतर आया हो। महल ऊंचे, गलियां स्वच्छ और लोग शांत व सुखी। नगर के मध्य में एक भव्य शिव मंदिर था जिसे वहां के राजा ने अत्यंत प्रेम और भक्ति से बनवाया था। भगवान शिव और माता पार्वती ने वहीं रुकना उचित समझा और मंदिर के भीतर कुछ समय के लिए निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर कहा, स्वामी, आज हम दोनों चौसर का खेल खेलें। भगवान शिव ने मधुर मुस्कान से कहा, देवी, आपकी इच्छा मेरा आदेश है। दोनों चौसर बिछाकर खेल में मग्न हो गए। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने उसे देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, बताओ इस खेल में कौन विजयी होगा। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कहा, माता, निश्चित ही महादेव जी जीतेंगे। परंतु खेल का परिणाम कुछ और ही था। जीत माता पार्वती को मिली। माता पार्वती को अत्यंत अप्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मण को देखकर कहा, तुमने असत्य कहा। असत्य बोलने वाले को इस लोक में सुख नहीं मिलता। अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न हो जाए। भगवान शिव ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, क्रोध शांति को निगल जाता है। क्षमा भाव ही धर्म है। ब्राह्मण ने बिना दुर्भावना के उत्तर दिया था, किंतु पार्वती जी अपने निर्णय पर स्थिर रहीं। कुछ ही समय में ब्राह्मण के शरीर में कुष्ठ रोग फैल गया। वह जीवित रहते हुए भी मृत समान हो गया। भोजन न रुचता, नींद न आती, शरीर जलता रहता, मन टूट जाता। दिन बीते, महीने बीते, साल बीतने लगे। वह पुजारी निराश हो चुका था। एक दिन देवलोक की अप्सराएं उसी मंदिर में पूजा करने आईं। उन्होंने पुजारी को अत्यधिक पीड़ा में देखा और करुणा से भर उठीं। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस दुहक का कारण क्या है। ब्राह्मण ने रोते हुए पूरी घटना सुना दी। अप्सराओं ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, दुख के समय मनुष्य टूट जाता है, परंतु टूटना नहीं, शरण में जाना चाहिए। तुम श्रद्धा से 16 सोमवार व्रत करो, शिवजी स्वयं तुम्हारे दुख हर लेंगे। उन्होंने व्रत की विस्तृत विधि समझाई। ब्राह्मण ने उस दिन से ही व्रत प्रारंभ कर दिया। हर सोमवार उपवास, प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक, बेलपत्र, चंदन व दीप से पूजा और अंत में गेहूं के आटे का प्रसाद बांटना। दिन बीतते गए। हर व्रत के साथ उसकी आशा जागती गई और फिर 16 सोमवार के अंत में भगवान शिव की कृपा हुई। ब्राह्मण का रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर तेजस्वी, स्वस्थ और पवित्र हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर उस मंदिर आए। पार्वती जी ने पुजारी को स्वस्थ देखा तो आश्चर्य से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे दुख कैसे मिटे। ब्राह्मण ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे माता, 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से, शिवजी की कृपा से ही मैं आज स्वस्थ खड़ा हूं। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी यह व्रत किया। व्रत से उन्हें अपने पुत्र कार्तिकेय का प्रेम पुनः प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कार्तिकेय आए दिन इस व्रत की महिमा से सुख पाते गए। जिस मित्र की याद उन्हें खाए जा रही थी, वह भी इस व्रत के प्रभाव से पुनः मिल गया। उनके मित्र ने यह व्रत किया और उसे राजकुमारी से विवाह प्राप्त हुआ। राजकुमारी ने किया तो उसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र ने किया तो उसे राज्य प्राप्त हुआ। यह व्रत जीवन बदल देने वाला है, परंतु जो इस व्रत का अपमान करता है वह दुख को बुलाता है। राजा की पत्नी ने व्रत का अनादर किया और उसे राज्य से निकाल देना पड़ा। वह दुहक, भूख और कष्ट में भटकती रही।
फिर जब उसने भी विनम्रता से 16 सोमवार व्रत किया तो भगवान शिव की कृपा से उसका पति उसे पुनः ले आया और राज्य में उत्सव मनाया गया। फल एवं महिमा। जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से 16 सोमवार व्रत करता है उसके हृदय में शांति आती है, घर में सुख आता है, संबंधों में प्रेम आता है, रोग दुख दूर होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। हर हर महादेव। धन्यवाद।